अनुपात तो आता है, लेकिन ये वाले सवाल कैसे करेंगे जहाँ पर आपको दो संख्याओं का मध्य अनुपात दे दिया जाता है और उन्हीं दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपात दे दिया जाता है। ध्यान से समझिए, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 8 है। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, उनका मध्य अनुपात दे दिया गया है, उसके बाद तृतीय अनुपात दे दिया गया इनका, और आपसे पूछता है x और y का मान बताइए। तो देखिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जो कि बेस्ट हैं। आप दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका ऑप्शन से, आप देखते ही बता सकते हैं। ये जो दो संख्याएं हैं, इसमें आप मध्य अनुपात को इग्नोर कर दीजिए, मध्य अनुपात को इग्नोर कर दीजिए। केवल ये जो दो संख्याएं हैं x और y, इनका मान पूछ रहा है, तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा, चार ऑप्शन आपको दिए रहे होंगे। तो यहाँ पर हम x और y का मान रखेंगे अगर, तो आपको पता है पहला वाला मान रखा है 2 और 16, और तीसरा अनुपात इसका दे रखा है 512। अब जब ये तीन संख्याओं में हम समान अनुपात निकालते हैं तो आपको पता है ये बीच वाली दो बार लिखी जाती है, इसको आप दो बार लिखो, ठीक है। और होता क्या है, बाहर का मल्टीप्लाई बराबर होता है, अंदर का मल्टीप्लाई बराबर होता है। यहाँ से आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये दोगुना करेंगे तो 10 तो 24 हो जाएगा, और ये 10 तो 24 नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये हमारा आंसर नहीं आएगा। दूसरा वाला चेक करते हैं। अब दूसरा वाला चेक जैसे ही करेंगे तो ये लिखा हुआ है 2, 32, और फिर से 32 लिखेंगे क्योंकि ये बीच वाला दो बार लिखा जाता है, और 5 से 12। अब देखते ही पता चल रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो 24 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10 तो 24 आ जाएगा, यानी 1024 आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये आपका पहला मेथड हो गया जिसमें आपने ऑप्शन से कर लिया, ये सबसे फास्ट तरीका था, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, जब हमें दो संख्याओं का माध्य और उन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया जाए, कौन सा, तीसरा वाला अनुपात, तब हमसे x और y का मान पूछेगा। तो पहले हम y का यानी बीच वाली संख्या का मान निकाल लेंगे। y बराबर होता है, y बराबर निकालने के लिए आपको जो तीसरा अनुपात है 512, इसका मल्टीप्लाई इसके मध्यानुपात के वर्ग से करना है। इसका मल्टीप्लाई इसके मध्यानुपात के वर्ग से, 8 का वर्ग 64 आ गया, और इसका घनमूल निकाल देना है, क्यूब रूट निकाल देना है। क्यूब रूट निकालने तो 512 का क्यूब रूट हो जाता है 8, और 64 का क्यूब रूट हो जाता है 4। तो इसका मतलब ये हुआ 8 चौके 32। आपके पास डायरेक्टली y की वैल्यू आ जाएगी 32, और x की वैल्यू निकालने के लिए इसके स्क्वायर को y की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। मध्यानुपात के वर्ग को जब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो मध्यानुपात का वर्ग 64 था, इसको हम 32 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू आपके पास 2 है और y की वैल्यू आपके पास 32 है। समझ में आ गया हो तो ये दूसरा सवाल आपके लिए है, इसको करके बताइए, कमेंट में इसका आंसर लिख के बताइए, ठीक है। और बताइएगा आपने कौन से मेथड से किया, ऑप्शन से किया है या फिर इस वाले मेथड से किया है।